नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, तीन बड़ी चीजें हैं जो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ एक्सचेंज करना चाहूंगा। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात बाजार को लेकर करना चाहूंगा। रिकवरी बहुत ही शानदार देखने को मिली है आज के सेशन में बाजार में। स्पेशली बैंक निफ्टी पे नजर डालिए। जो बैंक निफ्टी 1% नीचे था वो 1% ऑलमोस्ट ऊपर बंद हुआ है। 0.88% की तेजी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। काफी शानदार, मतलब तारीफ के काबिल तेजी थी, बढ़िया मजा आ गया। वहीं निफ्टी सेंसेक्स में आपके लिए 0.1% के समथिंग की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ है। वहीं मिड कैप इंडेक्स में 0.4% की गिरावट थी। तो बाजार नो डाउट गिरकर जरूर बंद हुआ है, लेकिन जो स्क्रीन हमारे सामने मॉर्निंग में थी उससे काफी अच्छी स्क्रीन के साथ हम बंद हुए हैं। और ये सब हो पाया बैंक निफ्टी की वजह से। आज का कल्प्रिट हम सभी को पता है क्या था, आईटी। एट द एंड और ज्यादा पैनिक मचा आईटी में और एग्जैक्टली अपने 20 ईएमए के सपोर्ट्स पे आकर खड़ा हो गया है आज के सेशन में। आईटी का डेली कैंडल पे अगर आप 20 ईएमए चेक करोगे तो वो आपके लिए निकल के आएगा 29,305 पे, और आज की क्लोजिंग 29,384 है, यानी एग्जैक्टली 20 ईएमए पे है। यहां से अगर रिवर्सल नहीं आया तो फिर ये टेक्निकली भी खराब हो जाएगा। अब मैं आप सभी के साथ एक एक करके तीन चीजें शेयर करता हूं। बाजार की रिकवरी क्यों आई ये तो नहीं पता, लेकिन बाजार की रिकवरी के समय एक न्यूज जरूर चल रही थी ओपन मार्केट में, और वो न्यूज दो एजेंसीज की तरफ से थी। अनऑफिशियल है, बट ज्यादातर इन एजेंसीज की तरफ से जब न्यूज अपडेट आती है तो बाजार पॉजिटिवली मानता है। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं कहां से आई है। एक आई है रेड बॉक्स ग्लोबल से एक्सक्लूसिव वे में, और एक ब्लूमबर्ग के हवाले से आई है। ब्लूमबर्ग का नाम हम सभी अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। रेड बॉक्स ग्लोबल का नाम मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है, आपने भी शायद पहली बार सुना हो। पहले सुना होगा तो आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा कि इनकी न्यूज पे कितना ट्रस्ट करना चाहिए। खबर ये है इंडिया गवर्नमेंट कुड रीअसेसेस LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड एडिशनल सपोर्ट फॉर FPIs, ये कहा है रेड बॉक्स ग्लोबल ने। और ब्लूमबर्ग के हवाले से जो अपडेट है वो ये है, इंडियन गवर्नमेंट डिस्कसिंग वेज टू बूस्ट FPIs इनफ्लो इन द कंट्री। दोनों का मतलब सेम है। ये दोनों ये कह रहे हैं कि एक कह रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर सोच विचार दोबारा किया जा सकता है कि कैसे करें ताकि FII वापस भारतीय बाजार की तरफ लौटें, और क्या हम कर सकते हैं FPIs यानी FIIs के लिए कि वो भारत के बाजार को छोड़कर ना जाएं। दूसरा ये कह रहा है कि भारत सरकार ये सब बातचीत कर रही है कि कैसे FIIs का पैसा भारत में लाया जाए। दोनों का मतलब यही है, FIIs को लाना। अगर ये कुछ भी हो रहा है और परसों पॉलिसी में कुछ भी आ गया, मजा आ जाएगा। परसों नहीं भी आया, हिंट भी मिल गई ना, मजा आ जाएगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। दूसरी बड़ी अपडेट प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आई, जो बाजार बंद होने के बाद आई है। हालांकि इस पे बाजार ने रिएक्शन बिल्कुल नहीं दिया। कच्चे तेल की बात कर रहा हूं मैं, निफ्टी सेंसेक्स की बात नहीं कर रहा, वो तो बंद ही हो चुका था 3:30 पे। अपडेट आती है 3:40 के करीब। क्या पहली अपडेट, ईरान हैज एग्रीड दे वॉन्ट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। तो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान एग्री कर गया है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेंगे, नहीं बनाएंगे। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अभी तो ये कहा है लेकिन आगे चलकर ईरान का मन बदल सकता है। यह उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए बोल दिया। दूसरा बयान दिया है, अतिउल्लाह इज इन्वॉल्व इन टॉक। तो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि अतिउल्लाह साहब जो हैं वो बातचीत के दौरान शामिल हैं बातचीत में। और उन्होंने ये भी कहा कि मोस्तफा खामेनी से मैं आज तक मिला तो नहीं हूं, लेकिन अगर चीजें ठीक रहती हैं तो आने वाले समय में उनके साथ मुलाकात भी हो सकती है। और उन्होंने ये, अब तीसरा मैं आप बताता हूं, कुड हैव ब्लॉकेड ऑफ ईरान लिफ्टेड बाय लेबर डे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि नेवल ब्लॉकेड जो यूएस ने ईरान के ऊपर लगाया है वो हट सकता है लेबर डे तक। और लेबर डे पता है कब है? 2 महीने बाद, इवन 3 महीने मान लीजिए, जून जुलाई अगस्त, 3 महीने, क्योंकि जून भी स्टार्ट ही हुआ है। सितंबर 7 में है लेबर डे। तो सितंबर तक अगर ये नेवल ब्लॉकेड हटाएंगे तब तक तो पागल हो जाएंगे हम भैया, वो कच्चा तेल आसमान छू सकता है। तो ये हटाने की बात करिए, अच्छी बात है, लेकिन टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा ले लिया है। तो ये थी दूसरी बड़ी खबर। अब तीसरी बड़ी अपडेट पे आता हूं। तीसरी बड़ी अपडेट कैबिनेट की तरफ से। आज कैबिनेट की मीटिंग में 2-3 बड़े अप्रूवल्स आए हैं। पहला, एयरलाइन क्षेत्र के लिए कैबिनेट ने अप्रूव करा है 10,000 करोड़ का फंड सपोर्ट,
माफ कीजिएगा 10,000 करोड़ का फंड सपोर्ट अनाउंस करा है एयरलाइंस के लिए, क्योंकि राइजिंग फ्यूल ATF के दाम जो बढ़े हैं क्राइसिस की वजह से, उसके चलते 10,000 करोड़ का इन्होंने यहाँ पे अनाउंस करा है कि सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ 8,300 करोड़ का कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए भी सपोर्ट तो नहीं, ये जो खर्चा होगा वो अनाउंस करा है 8,300 करोड़, जहाँ पे रामेश्वर से लेकर पारादीप जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार होगा उड़ीसा में। तो इसको लेकर भी सरकार ने एक अनाउंसमेंट करी है। तो ये कुछ बड़ी चीज़ें थी आज की, मैंने डिस्कस करी आप सभी के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कच्चा तेल, इतना सब कुछ होने के बाद क्या कच्चे तेल में कोई रिलीफ है, तो वो बताना चाहूँगा। 330 जब मैंने देखा था तो कोई रिलीफ नहीं था, $99 के करीब था। अभी थोड़ा सा नीचे आ गया $1, $97.6 प्रति बैरल है इस समय। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।